हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्ले लिस्ट है, अपना अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। 7वीं कक्षा संस्कृत रुचिरा के 7वें पाठ के अध्ययन में आपका स्वागत है। 7वें पाठ का नाम है संकल्प सिद्धिदायक। आपने 6ठे पाठ तक पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल पर पहले पाठ से 6ठे पाठ तक पढ़ाए हुए हैं। 7वां पाठ इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं और इसके बाद में 9वें से 15वें पाठ तक भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। सारी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। 7वीं कक्षा की जितने भी व्याकरण हैं उसको भी आप हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देखें कि कौन सा वीडियो कहाँ पे है। तो वहां पर 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारी प्लेलिस्ट है। उसमें कक्षा 7 संस्कृत पाठ्य पुस्तक, उसमें 15 वीडियो है, और कक्षा 7 संस्कृत व्याकरण, उसमें 7वीं की पूरी संस्कृत व्याकरण है। तो शुरू करते हैं 7वां पाठ। 7वीं के 7वें पाठ को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को भी बताएं कि राजस्थान का एक ऐसा मात्र यूट्यूब चैनल है जो कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण पाठ्य पुस्तक व्याकरण सहित पढ़ाता है। तो शुरू करते हैं 7वां पाठ। इस पाठ के अंदर संकल्प है सिद्धिदायक है, यानी संकल्प सिद्धि प्रदान करने वाला है। यानी अपन कोई भी टारगेट पहले से बनाते हैं तो उससे अपन को रिजल्ट मिलता है, सिद्धि मिलती है। इस पाठ के अंदर पार्वती का वर्णन है। पार्वती अपने शिव को पति के रूप में चाहती है विवाह से पहले, इसलिए उन्होंने शिव की तपस्या की। शिव की तपस्या की तो शिव ऐसे तो प्रसन्न हुए नहीं। उसके बाद में जब शिव प्रसन्न हुए, उसने बहुत बड़ा तपस्या की थी, बहुत बड़ी तपस्या की, तो वहां शिव प्रसन्न हुए और शिव एक स्टूडेंट के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, एक ब्रह्मचारी के रूप में, आश्रम के वटु के रूप में वहां पर पार्वती के आश्रम में आए और शिव की निंदा करने लगे। तो पार्वती को बहुत गुस्सा आया। ऐसा करके पार्वती और उसकी एक सहेली है विजया और पार्वती दोनों कुटिया के अंदर जाने लगी। तो शिव ने अपना वास्तविक रूप बताया और बोला, मैं ही शिव हूँ, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए जो बहुत बड़ी तपस्या की है, इसलिए तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ मैं एक दास हूँ। इस तरीके से वहां पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त किया, उसका इस पाठ में वर्णन है। परंतु आपको इस पाठ के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर, संस्कृत व्याकरण के अनुसार ही हम हिंदी अनुवाद करेंगे कि कौन सा शब्द अव्यय है, कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है, कौन सा शब्द रूप है, कौन सा धातु रूप है, और कौन सा क्रिया है, और कौन सा कर्ता है, और कर्ता में भी सर्वनाम है या संज्ञा है। ये चीज बीच बीच में आपको ध्यान होनी चाहिए। और इसके बाद में, पाठ के बाद में हम शब्दार्थ पे भी चर्चा करेंगे और अंत में प्रश्नोत्तर भी इसी पाठ में हम यही करवाएंगे। तो शुरू करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, ठीक है ना। ये कोष्टक में जो लिखा है वो क्या है कि वहां क्या हो रहा है वो, और उसके बाद में ये मैना हेडिंग है। मैना क्या कहती है? पार्वती की माता है। फिर पार्वती क्या कहती है? वो एक यहाँ पर नाटक जैसा पाठ है ये, ठीक है ना। पार्वती प्रथमा विभक्ति एक वचन करता है, शिवम शिव को, द्वितीय देखो रामम राम को, बालकम द्वितीय में तो बालक बालको बालका बालकम, तो द्वितीय एक वचन है। दूसरे नंबर पे कौन सा कारक आता है? कर्म कारक आता है। तो कर्म का मतलब क्या होता है? को। तो पार्वती शिव को पति रूपेण, तृतीय विभक्ति पति रूप में, अवांछत यानी चाहती थी। अवांछत भूतकाल है, अपठत की तरह चाहती थी। एतदर्थम, इसके लिए, एतदर्थम यानी इसके लिए, ये आपका अव्यय शब्द है। सा यानी उसने, सा का मतलब वह होता है, स्त्रीलिंग है, लेकिन अगर भूतकाल की क्रिया आगे आ गई तो उसने हो जाएगा। इसके लिए उसने किसने? पार्वती ने। सा किसके लिए आया? पार्वती के लिए। ये करता है और ये सर्वनाम है। तपस्याम यानी तपस्या, तपस्याम यानी तपस्या, कर्तुम यानी करने के लिए। तपस्याम द्वितीय एक वचन आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कर्तुम यानी करने के लिए, एच्छत यानी इच्छा की। तपस्या करने के लिए, इच्छा की। कर्तुम यानी करने के लिए, क्री धातु तुमन प्रत्यय है।
के लिए अर्थ में आता है तुमुन प्रत्यय, और जब तुमुन प्रत्यय किसी के साथ में जुड़ता है तो अव्यय शब्द बन जाता है। ऐच्छत यानी इच्छा की, ऐच्छत यानी इच्छा की, इसके लिए उसने तपस्या करने के लिए इच्छा की। ये ऐच्छत आपका भूतकाल है और इच्छ धातु है, इच्छ का जब भूतकाल में ऐच्छत हो जाता है अपठ्ठ की तरह। ये क्लियर? सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेद्यत, सा यानी उसने, स्वकीयम यानी अपना, मनोरथम यानी मन की इच्छा, अपनी मन की इच्छा, मात्रे, मात्रे के अंदर चतुर्थी विभक्ति है क्योंकि निवेदन के अर्थ में हमेशा चतुर्थी आती है, तो मात्रे यानी माता को, नैवेद्य यानी बताया, उसने अपनी मन की इच्छा माता को बताई। तत् यानी यह, श्रुत्वा यानी सुनकर, श्रुत धातु कत्वा प्रत्यय कर अर्थ में होता है, श्रुत्वा यानी सुनकर, हसित्वा यानी हंसकर, पठित्वा यानी पढ़कर, तो श्रुत्वा यानी सुनकर, तत् श्रुत्वा यानी यह सुनकर, माता यानी माता, मेना यानी मेना, चिंता कुला यानी चिंता से व्याकुल अभवत यानी हो गई, यह सुनकर माता मेना चिंता से व्याकुल हो गई। यहां तक दोबारा देखो, पार्वती शिव को पति रूप में चाहती थी, इसके लिए उसने तपस्या करने की इच्छा की, उसने अपनी मन की इच्छा माता को बताई, वह सुनकर माता मेना चिंता से व्याकुल हो गई। अब अपना पहला पैराग्राफ, मेना, वत्से मनीषिता देवता ग्रह एव शन्ति तपः कठिनम भवति तब शरीरम सुकोमलम वर्तते ग्रह एव वस अत्रैव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति। वत्से यानी हे पुत्री, वत्स आकारांत स्त्रीलिंग संबोधन एक वचन, हे पुत्री, मेना क्या कहती है? हे पुत्री, मनीषिता यानी मन की इच्छा वाले, देवता यानी देवता, ग्रहे यानी घर में, एव यानी ही, संति यानी रहते हैं, मन, मनीषिता यानी मन में चाहे गए, देवता यानी देवता, ग्रहे यानी घर में, एव यानी ही, संति यानी है, मन में चाहे गए देवता घर में ही है। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है, तपः यानी तपस्या, कठिनम यानी कठिन, भवति यानी होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तब यानी तुम्हारा, शरीरम यानी शरीर, सुकोमलम यानी बहुत कोमल, वर्तते यानी है, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। ग्रहे एव वस, ग्रहे यानी घर में, एव यानी ही, वस यानी रहो, घर में ही रहो। अत्र एव यहाँ पर ही, तब यानी तुम्हारी अभिलाषा यानी इच्छा, तब प्लस अभिलाषा दीर्घ संधि है, तब यानी तुम्हारी अभिलाषा यानी इच्छा, सफल यानी सफल, भविष्य यानी होगी, यहाँ पर ही तुम्हारी इच्छा सफल होगी। अब इसमें आपको ग्रामर बताता हूँ। हे वत्से मनीषिता देवता, तो मनीषिता मन में चाहे गए, देवता यानी देवता, तो देवता मूल शब्द है इसलिए ये विशेष्य है और ये विशेषण है, ठीक है ना, विशेषण विशेष्य है। और ग्रहे इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसमें प्रथमा बहुवचन ये करता है तो ये भी करता है, ठीक है, लेकिन ये विशेषण है, ये विशेष्य है। मन में चाहे गए देवता, ग्रहे सप्तमी विभक्ति, 7वें नंबर पे कौन सा कारक होता है? अधिकरण में, पे पर, तो ग्रहे यानी घर में, एव यानी ही, ये आपका अव्यय है। संति अस धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, अस्ति स्तः संति, संति यानी है, बहुत सारे हैं, मन में चाहे गए देवता घर में ही हैं। तपः यानी तपस्या, कठिनम यानी कठिन, भवति यानी होती है, तो तपः में क्या व्याकरण है? तपः प्रथमा एक वचन है, कठिनम यानी ये द्वितीय एक वचन है, और भवति के अंदर भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तब के अंदर युष्मद सर्वनाम शब्द आपने पढ़ा होगा, तब युव्यो युष्माकम, तब यानी तुम्हारा, युव्यो यानी तुम दोनों का, युष्माकम यानी तुम सभी का, तो तब यानी तुम्हारा, शरीरम यानी शरीर, सुकोमलम यानी बहुत कोमल, वर्तते यानी वर्त धातु है, आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन है। सुकोमलम विशेषण है किसका? शरीर का। शरीर कैसा है? सुकोमल है, इसलिए ये विशेषता बताता है। जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य होता है, जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। ग्रहे सप्तमी एक वचन है, एव यानी ही, वस, वस के अंदर आपका लोट लकार है, लोट लकार के अंदर ऑर्डर दिया जाता है, वस्तु वस्ताम वसंतु वस, ठीक है ना, वस्ती वस्ते वसंते की तरह लोट लकार में वस्तु वस्ताम वसंतु वस, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, दूसरी लाइन का पहला शब्द है, वस यानी रहो, घर में ही रहो। अत्रैव के अंदर आपके वृद्धि संधि है, अत्र प्लस एव, अत्र भी अव्यय है और एव भी अव्यय है, अत्र यानी यहाँ, एव यानी ही, तब यानी तुम्हारी, तब
के अंदर युष्मत सर्वनाम शब्द षष्ठी एक वचन अभिलाषा है, मन की इच्छा सफल है यानी सफल भविष्य यानी होगी, भू धातु लिट लगा है। अब पार्वती क्या बोलती है, अम्ब हे माता तादर्श है अभिलाष है तो तपसा एव पूर्ण भविष्यति। तादर्श यानी वैसी, अभिलाष यानी इच्छा, तो यानी तो, तपसा यानी तपस्या से, एव यानी ही, पूर्ण यानी पूर्ण, भविष्य यानी होगी। वैसी इच्छा तो तपस्या से इसके अंदर ये एव यानी ही, पूर्ण यानी पूर्ण, भविष्य यानी होगी। वैसी तपस्या तो वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा यानी नहीं तो, अन्यथा यानी वैसे, तादर्शम यानी वैसा, नहीं तो, अन्यथा का मतलब हो जाएगा नहीं तो। तादर्शम यानी वैसा, पति यानी पति, पति को कथम यानी कैसे, प्राप्तिष्यामि यानी प्राप्त करूंगी, नहीं तो वैसे पति को कैसे प्राप्त करूंगी। अहम यानी मैं, तपः यानी तपस्या, एव यानी ही, चरिष्यामि यानी करूंगी, मैं तपस्या ही करूंगी। इति यानी यह, मम यानी मेरा, संकल्प यानी संकल्प है, यह मेरा संकल्प है। ठीक है ना। अब इसका मैं ग्रामर बोलता हूँ, आपको बता देता हूँ। आपको अगर हार्ड लग रहा है तो ये हार्ड आपको एक दो पार्ट में ही लगेगा, इसके बाद में आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि एक एक शब्द का अर्थ बोलो, अनुवाद अपने आप जुड़ेगा। अगर आपको हार्ड लग रहा है छोड़ के वीडियो आप चले जाओगे तो आपको जो कहानी जैसा पढ़ लेते हैं उसमें कोई फायदा नहीं होता आपको। यहाँ पर हम पूरी ग्रामर, अगर पहले ग्रामर पढ़ के उसके बाद में ये पढ़ोगे तो आप खुद ग्रामर मतलब संस्कृत वाक्य बना सकते हो, खुद संस्कृत का हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हो, खुद कोई भी पाठ 10वीं की किताब दे देंगे तो आप कर सकते हो अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो। ठीक है ना। तो यहाँ ग्रामर बताता हूँ, व्याकरण बताता हूँ। अम्ब सप्तमी विभक्ति एक मतलब संबोधन एक वचन है, हे माता। तादर्श ये अव्यय है, वैसी अभिलाष यानी इच्छा, तो यानी तो ये अव्यय है। तपसा तृतीया विभक्ति एक वचन, मनसा वाचा कर्मणा तपसा, सब तृतीया एक वचन है। तपसा यानी तपस्या से, एव यानी ही ये आपका अव्यय है। पूर्ण है ये प्रथमा एक वचन है। भविष्य यानी होगा, भू धातु लिट लगा रहे। वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी, अन्यथा आपका अव्यय है। नहीं तो तादर्शम आपका अव्यय है, नहीं तो वैसा, वैसे पति द्वितीय एक वचन है, पति को। कथम ये आपका अव्यय है, कैसे है ना, कृष्ण मार्ग शब्द है। कैसे प्राप्स्यामि, प्र धातु, प्र उपसर्ग आप धातु और लिट लकार है। लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, पठामी की तरह, पटेश्यामी की तरह। प्राप्स्यामि यानी प्राप्त करूंगी, नहीं तो वैसे पति को कैसे प्राप्त करूंगी। अहम अश्वद सर्वनाम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, तपः एव चरिष्यामि तपस्या ही करूंगी। इति यानी यह, मम यानी मेरा, मम अश्वद सर्वनाम शब्द षष्ठी एक वचन है। संकल्प यानी संकल्प है। क्लियर हुआ। अब मेना, पुत्री त्वं एव मे जीवन अभिलाष है। त्वं और मैं हलत हुआ, मैं के अंदर से ए निकला एव। त्वं यानी तुम, एव यानी ही, मे यानी मेरे, जीवनाभिलाष है। जीवना के अंदर दीर्घ संधि है, इसका टकरा करो तो एक आ जाएगा जीवन और एक अभिलाष है। तुम, एव का मतलब होता है ही, मे यानी मेरे, जीवन यानी जीवन की, अभिलाषा यानी अभिलाषा हो। जीवनाभिलाषा के अंदर आपके षष्ठी तत्पुरुष समास भी है। जीवन से अभिलाषा इति जीवनाभिलाषा, जीवन की अभिलाषा। ठीक है ना। हे पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती सत्यम सच कहा, परम यानी लेकिन, मम यानी मेरा, मन यानी मन। पार्वती क्या कहती है, सही कहा, लेकिन मेरा मन लक्ष्यम यानी लक्ष्य को, प्राप्तुम यानी प्राप्त करने के लिए, आकुलितम यानी व्याकुल, वर्तते यानी है। लेकिन सही कहा, लेकिन मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धि यानी सफलता, प्राप्ति यानी प्राप्त करके, सफलता प्राप्त करके, पुनः यानी फिर से, तब एव यानी तुम्हारे ही, तुम्हारी ही, शरणम यानी शरण में, आगमिष्यामि यानी आऊंगी। सफलता प्राप्त करके फिर से तुम्हारी ही शरण में आऊंगी। अद्य एव आज ही, विजया विजया के, शाकम साथ में, गौरी शिखरम गौरी शिखर पर, गच्छामि यानी जा रही हूँ। आज ही विजया के साथ, विजया के साथ गौरी शिखर पर जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रांति, इसके बाद पार्वती निकल जाती है।
पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तप एव तपति इसमें कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित च शिलायाम श्वेपिते इसमें एकदा विजया अवदत् एक बार विजया ने कहा। तो ये बाद में देखेंगे, अभी तक यहाँ देख लेते हैं। पार्वती मनसा मन से, वचसा वचन से, च यानी और, कर्मणा यानी कर्म से, तप है यानी तपस्या, एव यानी ही, तपति यानी करती इसमें यानी थी। पार्वती मन से, वचन से, कर्म से और कर्म से तपस्या ही कर रही थी। कदाचित यानी कभी कभी, रात्रो यानी रात्रि में, स्थंडिले यानी नंगी भूमि पर, है ना, खुली भूमि पर, स्थंडिले खुली भूमि पर, कदाचित च यानी और, कदाचित यानी कभी कभी, शिलायाम यानी शिला पर, स्वपिति यानी सोती इसमें थी। कभी कभी रात्रि को खुली भूमि पर और कभी कभी शिला पर, है ना, पत्थर की शिला पर सोती थी। एकदा विजया अवदत् एक बार विजया ने कहा। अब मैं इसका ग्रामर बोल देता हूँ। सही का परम आपका अव्यय है, परम यानी लेकिन, मम षष्ठी एक वचन मेरा, मन है मन प्रथमा एक वचन, लक्ष्यम द्वितीय एक वचन, लक्ष्य को, प्राप्तुम प्राय धातु प्राय उपसर्ग आप धातु तुमन प्रत्यय, प्राप्त करने के लिए, तुमन कहीं पर भी आ जाते हैं तो उसका मतलब के लिए होता है, तुमन यानी के लिए, आकुलम व्याकुल वर्तते है, लेकिन मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य, सिद्धि को द्वितीय एक वचन, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, प्राप्य यहाँ पर आपका लेप प्रत्यय, प्र उपसर्ग आप धातु और लेप प्रत्यय है, लेप प्रत्यय वहां पर आता है जहां पर आप धातु मतलब उपसर्ग होता है। सिद्धि यानी सिद्धि, प्राप्य यानी प्राप्त करके, पुनः यानी फिर से, तवेव के अंदर आपकी वृद्धि संधि है, तव प्लस एव, तुम्हारी ही, शरणम यानी शरण में, द्वितीय एक वचन, आगमिष्यामि यानी आऊंगी, सिद्धि प्राप्त करके फिर से तुम्हारे ही शरण में आऊंगी। अद्य एव आज ही, विजयया इसके अंदर तृतीया विभक्ति एक वचन है, लतया है ना, रम्या है ना, रम्या की तरह, लतया की तरह तृतीया एक वचन है। साकम शब्द के साथ में हमेशा तृतीया आती है, चाहे पुल्लिंग स्त्रीलिंग कोई भी हो, वचन यहाँ चेंज हो सकता है लेकिन विभक्ति तृतीया ही रहेगी। आज ही विजया के क्यों लग रहा है, क्योंकि साकम के साथ में हमेशा तृतीया होती है, वरना यहाँ पर षष्ठी होती। षष्ठी में के लगता है काके की, षष्ठी संबंध के अंदर। आज ही विजया के साथ गौरी शिखरम यानी गौरी शिखर गच्छामि यानी जा रही हूँ। गौरी शिखर कोई पर्वत का नाम है, ठीक है ना, गौरी शिखर पर तपस्या करने गच्छामि यानी जा रही हूँ। तथा यानी इसके बाद पार्वती यानी पार्वती निष्क्रांति यानी निकल जाती हैं। अब पार्वती यहाँ पर करता है प्रथमा एक वचन है, मनसा तृतीया एक वचन, वत्सा तृतीया एक वचन, कर्मणा तृतीया एक वचन, च यानी और। तो तृतीया का मतलब होता है से, तृतीया में तीसरे नंबर पे करण कारक होता है, उसका मतलब से होता है। मनसा यानी मन से, वचसा यानी वचन से, च यानी और, कर्मणा यानी कर्म से। पार्वती ये तो करता है मन से, वचन से और कर्म से, तपह यानी तपस्या, एव यानी ही, तपति इसमें यानी कर रही थी, तपति इसमें यानी कर रही थी। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या ही कर रही थी। कदाचित ये आपका अव्यय शब्द है। रात्रो आपके सप्तमी विभक्ति एक वचन है, स्थंडिले भी सप्तमी एक वचन है। कदाचित च यहाँ पर आपके सचुत्व संधि है, कदाचित आधे च का आधा तय बन गया, कदाचित बन गया, ऐसा कैसा कदाचित, और उसके बाद में च अलग है, ठीक है ना। तो च यानी और, कदाचित यानी कभी कभी, कदाचित यानी कभी कभी, रात्रो सप्तमी एक वचन, रात्रि में, स्थंडिले यानी खुली भूमि पर लगता है यहाँ पर सप्तमी, यहाँ पर सप्तमी, दोनों विशेषण विशेष होते हैं, कंटिन्यू विभक्ति होती है, लेकिन अलग अलग चीज होती है ना, तो विशेषण विशेष नहीं होती है। रात्रि अलग चीज है, भूमि अलग चीज है, दोनों एक ही चीज होती है, तो विशेषता बताने वाला शब्द में विशेषण होता है और विशेष्य मेन शब्द होता है। लेकिन यहाँ पर रात्रो सप्तमी एक वचन, रात्रि में, स्थंडिले यानी भूमि पर, च यानी और, कदाचित यानी कभी कभी, शिलायाम के अंदर भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, 7वें नंबर पे अधिकरण कारक होता है, में अर्थ होता है। शिलायाम, लतायाम, रमायाम, है ना, शिला पर, श्वेपिति इसमें यानी सोती थी। एकदा यानी एक बार, विजया यानी विजया ने, एकदा आपका अव्यय शब्द है, विजया प्रथमा एक वचन है, प्रथमा में ने लगता है, प्रथमा में कर्ता कारक होता है, कर्ता ने होता है, इसलिए विजया ने को कुछ नहीं कहते हैं संस्कृत में, वो प्रथमा विभक्ति वाले शब्दों के साथ में ने होता है। अवदत यानी कहा, ये आपके भूतकाल का है, लंग लकार है, अवदत, वद धातु है, वदती वदता वदंत की तरह, लेकिन यहाँ पर अवदत यानी कहा। एक बार विजया ने कहा। अब यहां से लगाकर यहां तक, यहां से यहां तक मैं एक बार ट्रांसलेट बोल देता हूं, उसके बाद में आगे वाला पैराग्राफ देखेंगे। मेना, हे पुत्री, चाहे गए देवता घर में ही है, तपस्या कठिन होती है, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, घर में ही रहो,
यहाँ पर ही तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। पार्वती, हे माता, वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी, नहीं तो वैसे पति को कैसे प्राप्त करूंगी? मैं तपस्या ही करूंगी, ऐसा मेरा संकल्प है। पुत्री मैना, हे पुत्री, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती, सही कहा, लेकिन मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहा है। सफलता प्राप्त करके फिर से तुम्हारी ही शरण में आऊंगी। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर जा रही हूँ। इसके बाद पार्वती निकल जाते हैं। अब वहां पर गौरी शिखर पर्वत का सीन है। वहां पर क्या होता है? पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या ही कर रही थी। कभी कभी रात्रि में खुली जमीन पर और कभी कभी पत्थर की शिला पर सो रही थी। एक बार विजया ने क्या कहा वो देखते हैं। विजय क्या कहती है? सखी तप प्रभावात हिंस्र पश्वे अपि तव सखा है जाता पंचाग्नि व्रतम अपि त्वं अतपः पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण है अभवत। सखी यानी हे सखी, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग दोनों कॉमन शब्द होते हैं, तो ये संबोधन एक वचन है। सखी स्त्रीलिंग में, सखी यानी हे सहेली, तपः यानी तप के, प्रभावात यानी प्रभाव से, तपह प्रभावात यानी तप के प्रभाव से। यहाँ पर आपके आधा सह है, लेकिन ये विसर्ग का विसर्ग गिर गए, विसर्ग लोक संधि नहीं, मतलब पै वर्ग की होने की वजह से, नहीं तो यहाँ षष्ठी है। तपह प्रभावात यानी तपस्या प्रभावात यानी तप के प्रभाव से, तपह प्रभावात यानी तपस्या के प्रभाव से। पंचमी विभक्ति एक वचन है, प्रभाव से। पंचमी में अधिकरण होता है, अधिकरण से अलग होता है, तो तप प्रभाव से। ये सहेली तपस्या के प्रभाव से हिंस्र पश्व है अपि, यहाँ पर आपके पूर्व रूप संधि है, इसके अंदर आपके हिंस्र पश्व है अपि, यहाँ आपके हिंस्र पश्व है प्लस अपि, ठीक है ना, पश्व है प्लस अपि। पूर्व रूप संधि से आपका हो गया हिंस्र पश्व है प्लस अपि। पूर्व रूप संधि हिंस्र पश्व यानी हिंसक पशु, अपि यानी भी। हे सहेली तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी, तब यानी तुम्हारे सखाय यानी मित्र, जाता यानी हो गए, हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए। पंचाग्नि व्रतम अपि यानी पंचाग्नि व्रत भी। पंचाग्नि व्रत किसे कहते हैं? जमीन पर चारों तरफ आग लगा करके और चार जगह आग लगाकर बीचों बीच में बैठ जाना दिन को 12 बजे, जब सूर्य की ऊपर से बहुत सूर्य का प्रकाश बहुत आता है, तप बहुत आता है, और चार जगह जमीन पर और 5 जगह ऊपर से, पांचों तरफ से जो अग्नि होती है उसे पंचाग्नि व्रत कहते हैं। तो पंचाग्नि व्रतम अपि यानी पंचाग्नि व्रत भी, स्वयं यानी तुमने, अतपः यानी किया, पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया। पुनरपि यानी फिर भी, पुनरपि यानी फिर भी, तब यानी तुम्हारी अभिलाषा यानी इच्छा, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण यानी पूर्ण न यानी नहीं, अभवत यानी हुई, पूरी नहीं हुई, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती, अई विजय, अरे ओ विजया, अई विजय यानी अरे ओ विजया, किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो? मनस्वी यानी मनस्वी लोग, मनस्वी लोग, कदापि यानी कभी भी, धैर्यम यानी धैर्य, न परित्यज्यति नहीं छोड़ते, मनस्वी लोग कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते। अपिचय और भी, अपिचय का मतलब होता है और भी, मनोरथा नाम यानी मनोरथों की, मन की इच्छाओं की, अगति यानी अगति, नास्ति यानी नहीं होती है, और भी मन की इच्छाओं की अगति नहीं होती है, मन की इच्छाओं की कभी भी अगति नहीं होती है। स्वयं वेदम अधित्वति, तुमने वेदों को पढ़ा है, स्वयं यानी तुमने, वेदम यानी वेदों को, अधित्वती यानी पढ़ा है। विजया क्या कहती है? स्वयं वेदम अधित्वती, तुमने वेदों को पढ़ा है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ को संपादित किया है। तपः कारणात्, तपस्या के कारण, जगति यानी संसार में, तब यानी तुम्हारी प्रसिद्धि यानी प्रसिद्धि हो गई है, तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। अपर्णा इति नामना यानी अपर्णा इस नाम से, स्वयं अपि यानी भी, स्वयं यानी तुम, प्रथिता यानी प्रसिद्ध हो गई हो, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि यानी फिर भी, तपसे यानी तपस्या का, फलम यानी फल, नेव यानी नहीं, दृश्यते यानी दिखाई देता है, फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई देता है। अब मैं इसका ग्रामर बताता हूँ।
ठीक है ना, ऐसे होता है, कहानी सुनने से कुछ नहीं होता बेटे, ऐसे पढ़ोगे तब जाकर के आप लोगों की संस्कृत क्लियर होगी। इतना ऐसा आप एक एक शब्द पर ग्रामर याद रखोगे। कैसे रखोगे? शब्द रूप धातु रूप पहले क्लियर करो, अगर नहीं पढ़ा तो शब्द रूप धातु रूप क्लियर है तो आप ऐसे पढ़ सकते हो। फिर होशियार से होशियार बच्चे के मतलब समान आप लोग नंबर ला सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ मैं एक बार सीधा हिंदी बोल देता हूँ, उसके बाद में आपको ग्रामर बता करके नेक्स्ट पैराग्राफ लेंगे। विजया, हे सहेली, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं, पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया है, फिर भी तुम्हारा इच्छा पूरी नहीं हुई है। पार्वती, अरे विजया, क्या नहीं जानती मनुष्य लोग कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं और भी मन की इच्छाओं की अगति नहीं होती है। अगति मतलब जिसका जो चीज पूरी नहीं होती है उसे अगति कहते हैं। तो मन की इच्छा पूरी हो जाती है उसे गति कहते हैं, मन की इच्छा पूरी नहीं होती है उसे अगति कहते हैं। मन की इच्छाओं की अगति नहीं होती है। विजया, तुमने वेदों को पढ़ा, यज्ञ किए हैं, तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा, इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो, फिर भी तपस्या का फल नेव दृश्यते दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं ग्रामर बता रहा हूँ, ठीक है ना। सखी सप्तमी एक वचन है, तपे प्रभाव, तपस्या के प्रभाव से। इसमें आपको बता दिया हिंस्र पशु अपि, ये अभी आपने पूर्व रूप संधि है, ये आपने सुन लिया था। हिंसक पशु, पशु के अंदर पशु 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 है ना, पशु उकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, करता है। हिंसक पशु है, अपि यानी भी, ये आपका अव्यय शब्द है, तब आपके सर्वनाम शब्द रूप है। षष्ठी एक वचन है, युष्मद सर्वनाम शब्द सखा है, सखा शब्द आकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना, आकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। सखा है यानी मित्र, जाता है यानी हो गया, जाता के अंदर जन धातु कत प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। जाता है, जाता जाता, जाता यानी हो गए, जन धातु है, कत प्रत्यय है। पंचाग्नि, पंच धन अग्नि, यहाँ पर दीर्घ संधि। व्रतम अपि, मैं हलंत हुआ अंदर से अपि निकलेगा, व्रत भी, अपि का मतलब भी होता है। त्वं युष्मद सर्वनाम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। त्वं यूयम, त्वं अतप के अंदर लंग लकार भूतकाल है ना, एतपत, एतपताम, एतपन, एतपह यानी पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया है। पुनरअपि के अंदर आपकी विसर्ग संधि है, रे का विसर्ग बना पुनः अपि, तब युष्मद सर्वनाम शब्द है, षष्ठी एक वचन है, ठीक है ना। अभिलाष है, न पूर्ण है, अभवत, अभिलाष है, पूर्ण है, न अभवत, मन की इच्छा पूरी नहीं हुई है। तो अभिलाष है प्रथमा एक वचन, पूर्ण है प्रथमा एक वचन, दोनों अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अभवत के अंदर भूत धातु लंग लगा, प्रथम पुरुष एक वचन है, भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन। अयि, अयि ये आपका विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द है, अयि। फिर विजय, इसके अंदर सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सॉरी संबोधन एक वचन है, ठीक है ना। विजय, विजय आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। लते है ना, हे लते, हे लते, हे लता, उसी तरह से हे विजय, अय विजय। किम, किम आपका क्वेश्चन मार्क शब्द है, किम सर्वनाम शब्द है। न और जानासी के अंदर मध्य पुरुष एक वचन है, जानते हो, जानाती, जानाती, जानते शब्द है ना, उसका जन धातु उसका जब रूप चलता है मध्यम पुरुष एक वचन है, जानाती यानी जानती हो। ये केवल जिससे बातचीत की जाती है उसमें मध्यम पुरुष आता है। मनस्वी, यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन है, मनस्वी स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है। कदापि, कदा और अपि दोनों क्या है, अव्यय है, कभी भी। धैर्यम, न धैर्यम आपका द्वितीय विभक्ति एक वचन है। धैर्यम, धैर्य को न परित्यज्यते यानी नहीं छोड़ते हैं। परि उपसर्ग है, तेज धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है ना। उसके बाद में अपि आपका अव्यय, अपि और च। देखो शुरुआत में कहीं पर अपि च आता है ना तो उसका मतलब होता है और भी, ठीक है ना, और भी, और पहले आएगा भी, और भी। मनोरथा नाम षष्ठी बहुवचन है, मनोरथों की अगति प्रथमा विभक्ति एक वचन है, करता है। अगति नास्ति यानी नहीं होती है, न प्लस अस्ति, न यानी नहीं, अस्ति यानी है या फिर होती है। त्वं युष्मद सर्वनाम शब्द, वेदम यानी वेदों को। अदितवती बहुत अच्छा शब्द है, अधि उपसर्ग है, ई धातु है और उसमें कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय के साथ में गीप प्रत्यय है। कत्वतु प्रत्यय स्त्रीलिंग में ऐसा लिखा जाता है,
अधितवती यानी पढ़ा है। ई का मतलब होता है अध्ययन करना, ई धातु है, ठीक है ना। अधि उपसर्ग ई धातु, ई का मतलब अध्ययन करना, अधितवती यानी अध्ययन किया, तुमने वेदों को पढ़ा। यज्ञम संपादितवती, यज्ञों को संपादित किया। सम उपसर्ग आदि धातु है, उसका मतलब होता है संपादित करना, और उसके अंदर कत्वत्व प्रत्यय है, कत्वत्व के अंदर गीम प्रत्यय से स्त्रीलिंग बनाए संपादितवती। इसमें भी कत्वत्व, इसमें भी कत्वत्व। कत्वत्व भूतकाल के लिए आता है, प्रत्यय है, ठीक है ना। तुमने वेदों को पढ़ा, यज्ञ संपादित किया। तपः कारणात् यानी तपस्या के कारण से, यहाँ पर वो आपके सेम टू सेम आ गया, तपः प्रभवात्, तपः कारणात् पंचमी विभक्ति एक वचन है, कारण से। जगती के अंदर सप्तमी विभक्ति एक वचन है। मातृ और पितृ शब्द का रूप आपको याद है, सप्तमी एक वचन है, मातृ पितृ आता है, ई छोटी आती है, तो ये जगत तकारांत शब्द है, इसके अंदर भी सप्तमी एक वचन में जगती यानी संसार में सप्तमी विभक्ति है। तब यानी तुम्हारी प्रसिद्धि यानी प्रसिद्धि है। तपस्या के कारण संसार, तपस्या के कारण से संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा, अपर्णा यानी जो कभी भोजन नहीं करती। अपर्णा इति यानी इस, नामना यानी नाम से, नामना के अंदर तृतीय विभक्ति एक वचन है। अपि यानी भी, त्वम यानी तुम, अपि आपका अव्यय है, त्वम आपका क्या है, युष्मद सर्वनाम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। प्रथिता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बन गया, ठीक है ना। प्रथिता यानी प्रसिद्ध हुई हो। पुनरअपि के अंदर आपकी विसर्ग संधि है, रे का विसर्ग बन गया, पुनः प्लस अपि, ठीक है ना। उसके बाद में तपस्या है, ये आपका षष्ठी एक वचन है। पुनरअपि यानी फिर भी, तपस्या यानी तपस्या का षष्ठी के अंदर संबंध आता है। हिंदी में संबंध का मतलब का के की, तपस्या का फलम, फल। नेव, नेव के अंदर न प्लस एव, न प्लस एव यानी नहीं, नहीं। दृश्यते यानी दिखाई देता है, दृश्य आपका लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। अब पार्वती क्या कहती है, अयि आतुर हृदये कथम त्वं चिंतिता। अयि आतुर हृदय, अयि यानी अरे, आतुर हृदय यानी आतुर हृदय वाली। विजया को वो कहती है, अरे आतुर हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, त्वं कथम चिंतिता, त्वं यानी तुमने, कथम यानी कैसे, चिंतिता यानी सोचा, तुमने कैसे सोचा। अरे आतुर हृदय वाली, तुमने कैसे सोचा। नेपथ्य, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से, है ना, दूर से कोई अपन को आवाज लगाए, उसको कहते हैं नेपथ्य, ठीक है ना। नेपथ्य में सप्तमी विभक्ति एक वचन। आई भो, अरे ओ, आई भो यानी अरे ओ। अहम यानी मैं, आश्रम वटु यानी आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, आश्रम वटु, वटु यानी ब्रह्मचारी विद्यार्थी। जलम वांछामि, पानी चाहता हूँ, जलम यानी पानी, वांछामि यानी चाहता हूँ। नेपथ्य में, अरे ओ मैं आश्रम का बालक हूँ, आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि पानी चाहता हूँ। संसंभ्रमम, संसंभ्रमम यानी आश्चर्य के साथ। विजय, अरे ओ विजया, पश्च यानी देखो, को अपि यानी कोई, वटु यानी ब्रह्मचारी, आगत अस्ति आया है, वटु यानी ब्रह्मचारी, आगत अस्ति यानी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया तेजी से जाती है, अगच्छत यानी जाती है। सहसा एव अचानक ही, वटु रूप धारे यानी आश्रम के ब्रह्मचारी, वटु यानी ब्रह्मचारी के रूपधारी यानी रूप को धारण किए हुए, शिव यानी शिव तत्र यानी वहां प्राविशत यानी प्रवेश करते हैं। विजया शीघ्र ही जाती है, अचानक ही ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव वहां प्रवेश करते हैं। विजया, वटु, अरे ओ ब्रह्मचारी, ते तुम्हारा स्वागतम, स्वागत है। हे ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है। भवान उपविशतु, आप बैठो, भवान यानी आप, उपविशतु यानी बैठो। इयम में सखी पार्वती, इयम यानी यह, में यानी मेरी, सखी यानी सहेली, पार्वती यानी पार्वती है, ये मेरी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिवम यानी शिव को, प्राप्तुम यानी प्राप्त करने के लिए, अत्र यानी यहाँ, तपः यानी तपस्या, करोति यानी कर रही है। अब पूरे का देख लो, फिर मैं आपको ग्रामर बताऊंगा। पार्वती, अरे ओ आतुर हृदय वाली, तुम क्यों चिंता कर रही हो। नेपथ्य में, अरे ओ मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, पानी चाहता हूँ। आश्चर्य के साथ, हे विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया शीघ्र ही जाती है, अचानक ही ब्रह्मचारी के रूप में
शिव वहां प्रवेश करते हैं। विजया, हे ब्रह्मचारी, तुम्हारा स्वागत है, आप बैठो। यह मेरी सहेली पार्वती है, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। अब देखो, अयि आतुर हृदय संबोधन एक वचने कथम आपका अव्यय है त्वं युष्मद सर्वनाम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचने चिंतिता स्त्रीलिंग है और नेपथ्य सप्तमी विभक्ति एक वचने अयि भो, ये आपके अव्यय शब्द है लेकिन विस्मयादिबोधक है। यहाँ पर संबोधन किया जाता है। अहम अस्मद सर्वनाम शब्द प्रथमा एक वचने आश्रम वटु प्रथमा एक वचने ये करता है। जलम वांछामी, पानी चाहता हूं, जलम पानी को, वांछामी ये उत्तम पुरुष एक वचन है। वांछामी चाहने अर्थ में धातु है, उत्तम पुरुष एक वचन है। सन सम ब्रह्मम, स सम ब्रह्मम, स उपसर्ग है, स आपका अव्यय है, सम उपसर्ग है, ब्रह्म धातु, ठीक है ना। विजये ये संबोधन एक वचन है। पश्य के अंदर ध्यान से देखो, दृश्य धातु है, लोट लगा रहे हैं, मध्यम पुरुष एक वचन है। दृश्य का पश्य बन जाता है जब रूप चलता है, पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति, तो यहाँ लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन, पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य यानी देखो। को अपि के अंदर पूर्व रूप संधि है, कह प्लस अपि, कै यानी कौन, अपि यानी भी, कै किम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग के अंदर प्रथमा विभक्ति एक वचन है, वटु प्रथमा एक वचन है, आगता है, आ उपसर्ग गम धातु कत प्रत्यय और अस्ति, यहाँ पर भी पूर्व रूप संधि है। विजया प्रथमा एक वचन है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। झटिति आपका अव्यय है, शीघ्र ही, अगच्छत गम धातु लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन है। सहसा एव, यहाँ पर सहसा और एव दोनों अव्यय है लेकिन यहाँ पर वृत्ति संधि है, दो मात्राएं। वटु रूपधारी शिव है, प्रथमा एक वचन है। तत्र यानी वहां अव्यय शब्द है, प्राविशत लंग लकार भूतकाल है। विजया वटो संबोधन एक वचन है। स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपवेशतु भवान, भवान के अंदर भवत सर्वनाम शब्द पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। भवान शब्द का मतलब होता है आप, वो आपका सर्वनाम शब्द है। उपवेशतु के अंदर लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, क्योंकि भवान के साथ हमेशा प्रथम पुरुष लगता है। इयम ये स्त्रीलिंग शब्द है। इदम सर्वनाम शब्द, इयम इदम सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। मे सखी पार्वती, ठीक है ना, सखी पार्वती ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। शिवम द्वितीय एक वचन है। प्राप्तों के अंदर प्रय उपसर्ग है, आप धातु है, तुमन प्रत्यय है। अत्र आपका अव्यय है। तपह प्रथमा एक वचन है। करोति के अंदर क्री धातु, क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। आपको ऐसे बोर नहीं होना है, ऐसे आपको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, तभी जाकर के आपकी सही संस्कृत पढ़ी जाएगी। आप खुद को क्या ध्यान रखना है कि इसमें विभक्ति कौन सी, पहली बार शब्द रूप का पता करो, धातु रूप का पता करो, उसके बाद में प्रत्यय का पता करो, अव्यय का पता करो, यही तो पढ़ना है संस्कृत। और वहां पर शिव ब्रह्मचारी के रूप में प्रवेश करते हैं और पार्वती को पूछते हैं कि आप किसकी तपस्या कर रहे हो? शिव की। क्यों कर रहे हो? कि मैं पति रूप में शिव को चाहती हूँ। अब शिव को पति रूप में चाहती है तो वो ब्रह्मचारी के रूप में शिव है, वो शिव की बहुत बड़ी निंदा करते हैं। निंदा करते हैं कि शिव तो ऐसा है, वैसा है, वैसा है, कैसा है। तो पार्वती कहती है कि विजया कुटिया के अंदर चलो, ये निंदा करता है वो तो पापी होता ही है, और जो निंदा सुनता है वो भी पापी होता है। तो जैसे ही पार्वती वहां से मंदिर की ओर, मतलब कुटिया की ओर जाती है, तो वहां शिव अपने वास्तविक रूप को दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब वो ब्रह्मचारी क्या कहता है? वटु हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते, त्वं तु जानासि एव शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति। वटु फिर से हे तपस्विनी किमर्थम तपय तपस्वी शिवाय। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति। विजया आकुली भूरि आम अस्मे एव तपय तपते। वटु रूपधारी शिव सहसा उच्चैः उपहसति। वटु वटु अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिम् इच्छसि। उपहसन, उपहसन के बाद में ये नामना से अपन आगे के पैराग्राफ में करेंगे, यहाँ तक करते हैं। हे तपस्विनी यानी हे तपस्विनी, किम यानी क्या, क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, पूजोपकरणम वर्तते। किम यानी क्या, क्रियार्थम यानी तपस्या के लिए, पूजोपकरणम यानी पूजा की सामग्री वर्तते नहीं है क्या, तपस्या के लिए पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सुलभ है।
भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। स्वयं तू जानासी, तुम तो जानती हो। एव यानी ही हो। शरीरम, मैं देखो मैं हलंत हुआ अंदर से आ निकला, आद्यम। शरीरम यानी शरीर ही, आद्यम यानी सबसे पहला, धर्म साधनम यानी धर्म का साधन है। शरीर ही सबसे पहला धर्म का साधन है। पार्वती तुष्टिम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। तुष्णि यानी चुपचाप, तिष्ठति यानी बैठी रहती है। वटु ब्रह्मचारी फिर से कहते हैं, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किमर्थम तपय तपसी, किस लिए तपस्या कर रही हो। किमर्थम यानी किस लिए, तपय यानी तपस्या, तपसी यानी कर रही हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती फिर से चुपचाप बैठी रहती है। विजया आकुली भूय, व्याकुल होकर, विजया कहती है व्याकुल होकर, है ना। आम, हाँ, तस्मै उसके लिए, एव ही तपह तपस्या, तपती कर रही है, हाँ उसके लिए ही तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी, ब्रह्मचारी के रूप में शिव है। शिव सहसा एव, अचानक ही, उच्चई जोर से, उपहस्ते हंसते हैं। ब्रह्मचारी के रूप में शिव अचानक ही जोर से हंसते हैं। वटु ब्रह्मचारी, अय पार्वती, अरे ओ पार्वती, सत्यमेव, सच ही है, सच में ही, सत्यम एव यानी सच में ही, त्वं यानी तुम, शिवम शिव को, पति में छसी, पति के रूप में चाहती हो। उपहसन हंसते हुए, उपहसन यानी हंसते हुए। तो यहाँ तक अपन एक बार देख लेते हैं। देखिए एक बार फिर हिंदी बोल देते हैं, उसके बाद में व्याकरण बताएंगे। ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, क्या तपस्या के लिए पूजा की सामग्री है, स्नान के लिए पानी उपलब्ध है, भोजन के लिए फल है, तुम तो जानती ही हो। शरीर ही पहला धर्म का साधन है, खलु का कोई अर्थ नहीं। पार्वती चुपचाप ही बैठी रहती है। ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, किस लिए तपस्या कर रही हो, शिव के लिए। पार्वती फिर से चुपचाप बैठी रहती है। विजया व्याकुल होकर, हाँ उनके लिए ही तपस्या कर रही है। ब्रह्मचारी के रूप में शिव अचानक ही जोर से हंसते हैं। ब्रह्मचारी, अरे ओ पार्वती, सच में ही तुम शिव को पति रूप में चाहती हो, हंसते हुए। अब थोड़ी ग्रामर देख लो। हे तपस्विनी, संबोधन एक वचन, किम क्या, क्रियार्थम पूजा के लिए, क्रिया प्लस अर्थम, पूजोपकरण, पूजा प्लस उपकरण, आपका गुण संधि है। वर्तते, वर्त धातु है ना, लट लकार है। स्नानार्थम, स्नान के लिए। जलम पानी, शुल्पम सुलभ है। भोजनार्थम, भोजन के लिए। अर्थम का मतलब होता है के लिए। जल फलम वर्तते, फल है। त्वं तू, तुम तो, तू क्या आपका अव्यय है। जानासी, जानासी के अंदर मध्यम पुरुष एक वचन है। एव यानी ही, एव आपका अव्यय है। शरीरम, शरीरम में हलंत द्वितीय विभक्ति एक वचन है। आद्यम आपका अव्यय है, आद्यम यानी सबसे पहला। खलु आपका निपात अव्यय है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। धर्म साधन, धर्म का साधन है। पार्वती प्रथमा एक वचन है। तूष्णीम आपका अव्यय शब्द है, चुपचाप साइलेंट। तिष्ठति आपका स्था धातु है। स्था धातु का जब रूप चलता है तो चेंजिंग हो जाता है। तिष्ठति, तिष्ठता है, तिष्ठन्ति, स्था यानी बैठना, तो तिष्ठति यानी बैठता है। पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। वटु, हे तपस्विनी, किमर्थम तपय तपसी, किमर्थम के अंदर आपका किस लिए, ये आपका अव्यय है। तपय प्रथमा एक वचन है और तपसी आपका मध्यम पुरुष एक वचन है। शिवाय आपके चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। शिव के लिए, चतुर्थी के अंदर आपका संप्रदान कारक होता है। संप्रदान का मतलब होता है के लिए, तो शिवाय का मतलब क्या होगा, शिव के लिए। पार्वती पुनः तिष्ठिम तिष्ठति, तो पार्वती के अंदर ये सेम टू आ गया। पुनः आपका अव्यय है, तुष्णिम आपका अव्यय है, तिष्ठति आपका धातु रूप है, पार्वती आपका शब्द रूप है। विजया आकुली भूय, व्याकुल होकर। आम, हाँ, आम का मतलब हाँ होता है और ये आपका अव्यय शब्द है। तस्मै चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तत् सर्वनाम शब्द है। तत् का मतलब वह होता है, उस होता है। उसका जब रूप चलता है तो से, प्रथमा एक वचन में, द्वितीय में तम, तृतीय में तेन और चतुर्थी में तस्मै। तस्मै का मतलब होता है उसके लिए। चतुर्थी मतलब संप्रदान, संप्रदान मतलब के लिए, हाँ उसके लिए। एव यानी ही, तपह यानी तपस्या, तपती यानी कर रही है। एव आपका अव्यय है। वटु रूपधारी शिव सहसा एव उच्चई विहस्ति, तो सहसा एव और उच्चई ये तीनों ही आपका अव्यय हैं। उपहस्ति के अंदर उप उपसर्ग है, हस धातु है। उपहस्ति यानी हंसते हैं। शिव आपका धातु रूप, शब्द रूप है। वटु रूपधारी भी ये विशेषण है इसका, ये भी आपका शब्द रूप है। अई पार्वती,
ये आपका संबोधन एक वचन है। सत्यम एव, सच में ही, त्वं शिवम पतिम, पतिम द्वितीय एक वचन है, पति के रूप में इच्छसी, चाहती हो, ये आपका मध्यम पुरुष है। जिससे बातचीत की जाती है उसमें मध्यम पुरुष होता है। उपहसन, उप उपसर्ग है, हस धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। क्षत्रि प्रत्यय में कंटिन्यूटी होती है। कंटिन्यूटी का मतलब लगातार। तो उपहसन यानी हंसते हुए, नामना यानी नाम से ही, और इसमें आपका है तृतीय विभक्ति एक वचन, नाम से ही। इसके आगे वाला आगे देखते हैं। ये नामना आपके पहले लिखा हुआ था, उसको यहाँ पर लिख दिया। नामना यानी नाम से, शिव यानी शिव है, अन्यथा यानी या फिर अशिव यानी अशिव है। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, अशिव का मतलब होता है कल्याणकारी का विपरीत, अकल्याणकारी। नाम से ही कल्याणकारी है या फिर अकल्याणकारी है। नामना शिव है, अन्यथा अशिव है। शमशाने वस्ती, शमशाने सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक है। शमशान में, वस्ती यानी रहता है, शमशान में रहता है। यस्य, यत सर्वनाम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, यस्य यानी जिसके, त्रीणी यानी तीन, नेत्राण यानी आंख है, जिसके तीन आंख है। वशनम व्याघ्र चर्मम, चर्मम, वशनम यानी कपड़े, व्याघ्र चर्मम बाघ की खाल है, बाघ की चमड़ी है। अंगराग है, चिता भस्म में, अंगराग यानी शरीर के अंगों पर, चिता भस्म में, चिता की राख है, ठीक है ना। किसी मनुष्य के मरने के बाद में उसको जलाते हैं तो उसकी जो राख होती है उसको चिता भस्म कहते हैं। शरीर के अंगों पर शमशान की राख है। परिजना चय, आदेश है का विसर्ग बन गया। परिजना प्लस चय, परिजना यानी परिजन, परिवार के लोग, भूतगणा यानी भूत लोग, और उसके परिवार वाले भूत लोग हैं। किम यानी क्या, तम एव, देखो तम और एव अलग अलग है। तम आपका सर्वनाम शब्द है, एव आपका अव्यय है। तम के अंदर तत् सर्वनाम शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। से तौते तम, तम यानी उसको, क्योंकि द्वितीय में क्रम कारक आता है, क्रम का मतलब होता है को, उसको। एव यानी ही, शिव यानी शिव के रूप में, शिवम पतिम इच्छति, तम एव शिवम पतिम इच्छति। तो यहाँ तम द्वितीय एक वचन, शिवम द्वितीय एक वचन, पतिम द्वितीय एक वचन। तो यहाँ आपके तीनों विशेषण बन गए, विशेष्य। तो किम यानी क्या, तम शिवम एव, तम यानी उन, शिवम यानी शिव को, फिर आएगा एव यानी ही, क्या, उस शिव को ही, पतिम यानी पति रूप में, इच्छसी यानी चाहती हो, पति रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर, अरे वाचाल, अरे ओ ज्यादा बोलने वाले, अक्षर दूर हटो, जगती संसार में, को अपि यानी कोई भी, शिवस्य यानी शिव के, यथार्थम यानी यथार्थ, वास्तविक, स्वरूपम यानी रूप को। अब नए का अर्थ आएगा, नए जानाती यानी जानता है। क्रोधित होकर, अरे वाचाल दूर हटो, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता है। जैसे, यथा यानी जैसे, त्वं असी, त्वं यानी तुम, असी यानी हो, मैं हलंत हुआ, त्वं अलग हो गया, असी अलग हो गया। त्वं यानी तुम, असी यानी हो, तथैव यानी वैसा ही, वदसी यानी बोल रहे हो, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयम प्रति, विजया के प्रति, विजया को कहती है सखी, हे सही, चल चलो। यह यानी जो, निंदाम यानी निंदा, करोति यानी करता है, स यानी वह, तू यानी तो, पाप भाग यानी पाप का भागी, भवती यानी होता ही, भवती एव, भवती यानी होता, एव यानी ही है, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। यह श्रृणोति जो सुनता है, सो अपि यानी वह भी, पाप भाग यानी पाप का भागी, भवती यानी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रांति, पार्वती यानी पार्वती द्रुत गत्या यानी तेज गति से, निष्क्रांति यानी निकल जाती है। तदेव उसी समय, पृष्ठतः पीछे से, वटोह ब्रह्मचारी के, रूपम रूप को, परित्यज्य छोड़कर, शिवः शिव, तस्या उसके, हस्तम हाथ को, गृह्णाति पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती है। अब पूरा देख लो, फिर ग्रामर बताते हैं आपको। कहानी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ना, ग्रामर पे ज्यादा ध्यान देना आपको। नाम से कल्याणकारी है या फिर अकल्याणकारी है। शमशान में रहता है, जिसके तीन आंख है, कपड़े जिसके बाघ की चमड़ी है, शरीर के अंगों पर चिता की राख लगाई हुई है, और उसके परिवार वाले
भूतगण है, क्या उस शिव को ही पति के रूप में चाहती हो? पार्वती क्रोधित होकर, अरे ओ वाचाल, दूर हटो, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता है। जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो विजया के प्रति। हे सखी, चलो, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती तेज गति से निकल जाती है। वैसे ही पीछे से ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर शिव उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा से कांपती है। अब इसके अंदर आपको ग्रामर बता देते हैं। नामना तृतीया एक वचन, शिव है प्रथमा एक वचन, अन्यथा अव्यय शिव है आपका प्रथमा एक वचन। नाम से शिव है या फिर अब शमशाने सप्तमी एक वचन, वस्ती आपका लट लकार है, वस धातु, वस का मतलब रहना, वस्ती वस्ते वसंती, और यश यत सर्वनाम शब्द षष्ठी एक वचन है। त्रीणी आपका तीन शब्द है, तीन के तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। नपुंसकलिंग में त्रीणी होता है, पुल्लिंग के अंदर तिस्त्र होता है, और स्त्रीलिंग में तिस्त्र होता है, और पुल्लिंग में त्रय होता है। तो ये नपुंसकलिंग, क्योंकि नेत्र नपुंसकलिंग है इसलिए इसको भी आना पड़ता है, क्योंकि ये विशेषण है। जैसा विशेष्य होता है वैसा इसमें लिंग होता है। ये पुल्लिंग होता तो ये पुल्लिंग होता, ये स्त्रीलिंग होता तो ये स्त्रीलिंग होता, लेकिन ये नपुंसकलिंग है इसलिए त्रीणी भी नपुंसकलिंग है। यस्य त्रीणी नेत्राणि, वसनम व्याघ्र चर्म, ये आपका प्रथमा एक वचन। अंग आ गया प्रथमा एक वचन, चिता प्रथमा एक वचन। परिजना च आदेश का विसर्ग बन गया, परिजना च भूतगणा, परिजना बहुवचन है, भूतगणा भी बहुवचन है। किम तम एव, तम आपका द्वितीय विभक्ति एक वचन है, एव आपका अलग हो गया। शिवम द्वितीय एक वचन है, पतिम द्वितीय एक वचन है। इच्छसी आपका लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। पार्वती क्रुद्धा सती, क्रुद्धा स्त्रीलिंग बन गया, क्रुद्ध होता है पुल्लिंग, उसका अगर स्त्रीलिंग होगा तो क्रुद्धा, और सती का सन न हलंत होता है, उसमें सत्री प्रत्यय होता है। सती के अंदर सत्री प्रत्यय। अरे वाचाल, इसके अंदर संबोधन एक वचन है। अपसर, दूर हटो, इसके अंदर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। अप उपसर्ग है, सर धातु है, श्री धातु है, जिसका मतलब होता है रेंगना हटना। जगती, ये तकारांत शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, 7वें नंबर पे अधिकरण कारक होता है। अधिकरण का मतलब होता है में, पे, पर, तो संसार में, जगती यानी जगत में। को अपी के अंदर पूर्व रूप संधि है, कह प्लस अपी, ये पीछे भी आया था। ये पूर्व रूप संधि आपकी कह प्लस अपी। कह के अंदर किम सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग के अंदर कह, कऊ के, तो कह प्लस अपी, ये अपी आपका अव्यय है। शिवस्य के अंदर षष्ठी एक वचन है, यथार्थ आपका अव्यय शब्द है। स्वरूपम जानाति, जानाति प्रथमा विभक्ति एक वचन है, यथा आपका अव्यय शब्द है। त्वयं असि, त्वयं युष्मद सर्वनाम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और असि, मैं हलंत हुआ, अंदर से असि निकला। असि का क्या हुआ? अस, अस आपका धातु है। अस्ति स्त संति, असि स्त स्त, अस्मि स्व स्म, तो असि आपका क्या हुआ? मध्यम पुरुष एक वचन हो गया। ठीक है, अब अस्सी त्वयं के साथ अस्सी है, उसके बाद में वदसी है। अस्सी भी मध्यम पुरुष एक वचन है, वदसी भी मध्यम पुरुष एक वचन है। तथा प्लस एव वृद्धि संधि है, दोनों अव्यय है। विजयाम प्रति, विजयाम प्रति, विजयाम के अंदर द्वितीय विभक्ति एक वचन है। प्रति शब्द के योग में हमेशा द्वितीय होती है, इसलिए यहाँ पर प्रति है। ये पहले भी आया था। सखी आपका तीनों लिंगों में रूप चलता है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग में सखी, ये आपका संबोधन एक वचन है। चल, चल आपका मध्यम पुरुष एक वचन है। यह निंदाम करोति, यह आपका यथ सर्वनाम शब्द है, यथ सर्वनाम शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। निंदाम करोति, निंदाम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। करोति क्रिय धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। से आपका तत्व सर्वनाम शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। सह तौते, तू भी आपका अव्यय है। पाप भाग भवति एव, भवती और एव दोनों होता ही है, ऐसा होता है। भवती यानी होता है, एव यानी ही, तो भवती के साथ में एव आ गया तो है लास्ट में आता। भवती एव यानी होता ही है। यह श्रुणोति, जो सुनता है। श्रुणोति के अंदर श्रु धातु, श्रु का मतलब सुनना होता है। और शो अपी के अंदर भी पूर्व रूप संधि है, सह प्लस अपी, ठीक है ना। विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि भी है, ठीक है ना। सह प्लस अपी और पूर्व रूप संधि भी है। पाप भाग भवती यानी पाप का भागी होता है। पार्वती इकारांत स्त्रीलिंग शब्द आ गया। द्रुत गत्या तृतीय विभक्ति एक वचन है। गति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन है।
द्रुत गति से, निष्क्रांति यानी निकल जाती है, तदेव यानी उसी समय, तदा प्लस एव, पृष्ठतः है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति एक वचन है। वटो हो, यहाँ पर वटु उकारांत शब्द है, बार बार आया हुआ है, और उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन। वटो नहीं, पंचमी और षष्ठी में सेम होता, तो यहाँ पंचमी विभक्ति है। पंचमी में भी ऐसा होता है, षष्ठी में भी ऐसा होता है। वटो रूपम परित्यज्य यानी ब्रह्मचारी के रूप को त्याग कर, शिव है यानी शिव, तस्य यानी उसके, तो यहाँ तस्य के अंदर तत् सर्वनाम शब्द है, और स्त्रीलिंग के अंदर षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तस्य उसका, हस्तम ग्रहणाति हाथ पकड़ लेते हैं, पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती करता है, लज्जया आपका करण है, और कंपते क्रिया है। पार्वती लज्जया लज्जा से, तृतीया विभक्ति एक वचन है, कंपते यानी कांपती है। ठीक है, इस तरह से इस पाठ के अंदर आपके अभी लास्ट पैराग्राफ अपन लेते हैं। फिर शिव क्या कहते हैं, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पे, अद्य प्रवृत्ति अहम तव तपोभिः कृतदासः अस्मि। पार्वती यानी हे पार्वती, तव संकल्पेन प्रीतो अस्मि, तव यानी तुम्हारे, युष्मद सर्वनाम शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। संकल्पेन के आपको रामायण की तरह तृतीया विभक्ति एक वचन, करण कारक है, से लगेगा, तुम्हारे संकल्प से, प्रीतः यानी प्रसन्न, अस्मि यानी हूं, अस्मि उत्तम पुरुष एक वचन है, अस्ति स्थ संति प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष में असि स्थ स्थ, और उत्तम पुरुष में अस्मि स्व स्मय आता है, तो अस्मि यानी हूं, तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं। अद्य प्रवृत्ति यानी आज से लेकर, ये अव्यय शब्द है। अहम यानी मैं, तब यानी तुम्हारे, तपो भी तृतीया विभक्ति बहुवचन, तपस्या से, तृतीया बहुवचन है, ठीक है ना, तपस्या से, कृत यानी खरीदा हुआ, कृतः यानी खरीदा हुआ, कृतदासः, कृत के अंदर क्री धातु, क्री का मतलब खरीदना, क्रय करना, और उसके अंदर कत प्रत्यय का मतलब हुआ, तो कृत यानी खरीदा हुआ, और दासः यानी दास, अस्मि यानी हूं। विनत आनना, विनतानना का संधि विच्छेद हुआ, विनत यहाँ पर दीर्घ संधि है, विनत आनना, विनत का मतलब होता है नीचे, आनना यानी मुख की हुई, पार्वती यानी पार्वती, विहस्ती यानी हस्ती है, नीचे मुंह की हुई पार्वती हस्ती है, मतलब प्रसन्न होती है। दोबारा देख लो, शिव हे पार्वती, तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं, आज से लेकर मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ दास हूं, नीचे मुंह की हुई पार्वती हस्ती है। अब पाठ पूरा हो गया, अब थोड़ा शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद में प्रश्नोत्तर देखेंगे। पति रूपेण, पति के रूप में, एज हस्बैंड, एतद अर्थम, एतद प्लस अर्थम, इसके लिए, फॉर दिस, अवांछत, चाहती थी, डिजायर्ड, मात्रे, माता से, टू मदर, चिंताकुला, चिंता से परेशान, पेट्रेटेड बाय एंग्जाइटी, मनीषिता, चाहा गया, इच्छित, डिजायर्ड, तादर्शा, वैसा, लाइक दैट, अभिलाष है, इच्छा, डिजायर, तपसा, तपस्या से, बाय पेनेंस, प्राप्स्यामि, प्राप्त करूंगी, विल गेट, जीवनाभिलाष है, जीवन की चाह, लाइफ डिजायर, आकुलितम, परेशान, डेस्परेट, साकम, साथ में, विद, निष्क्रांति, निकल जाती है, गोज आउट, एग्जिट्स, मनसा, मन से, बाय हार्ट या बाय माइंड, वचसा, वचन से, बाय वर्ड, कर्मणा, क्रम से, बाय एक्ट, तपते, इसमें तपस्या करती थी, परफॉर्म, पेरेंट्स, स्तंडिले, नंगी भूमि पर, ऑन बेरेन फील्ड, शिलायाम, चट्टान पर, ऑन रॉक, श्वेपिति, स्वेपिति इसमें है, सोती थी, स्लेप्ड, टू रेस्ट, तपह प्रभावात, तपस्या के प्रभाव से, बिकॉज ऑफ पेनेंस, अतपह, तपस्या की, परफॉर्म्ड, पेनेंस, अगति, गतिहीनता, एब्सेंस ऑफ मोमेंट, अदितवती, पढ़ ली, स्टडीज, संपादितवती, संपन्न किया, परफॉर्म्ड, प्रथिता, प्रसिद्ध हो गई, बिकम फेमस, आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली, एगिटेटेड वन, नेपथ्य, पर्दे के पीछे से,
फ्रॉम बेक स्टेज, आश्रम वटु, आश्रम का ब्रह्मचारी, पुपिल फ्रॉम हॉर्मिटेज, झटेति जल्दी से, क्विकली, क्रियार्थम तप के लिए, फॉर पेनेंस पूजोपकरणम, पूजा उपकरणम, पूजा की सामग्री, मीन्स ऑफ वर्शिप, सुलभम आसानी से प्राप्त, इजीली अवेलेबल, धर्म साधनम, धर्म का साधन, मीन्स ऑफ रिलीजियस वर्क, तूष्णीम चुप, साइलेंट, आकुली भूई परेशान होकर, बीन डिस्टर्बेड उपहास्ती उपहास करता है, मेक फन अन्यथा अन्य प्रकार से, अदरवाइज नहीं तो, शमशाने शमशान में, इन द क्रीमेशन ग्राउंड, अंगराज है, अंगराग है, अंगलेप है, एनोइनमेंट परिजना मित्रगण, फ्रेंड्स भूतगणा भूतों की टोली, ऑस्टस ऑस्टस ऑफ घोस्टस, वाचाल बड़बोले है ना, बेबलर, अफसर, दोरहट, कीप अवे, यथार्थम वास्तविक, ट्रू रियली रियल, पाप भाग पापी, सिंफुल, पृष्ठतः है पीछे से, फ्रॉम बिहाइंड परित्यज्य छोड़कर, आफ्टर लीविंग कंपते कांपती है, ट्रिम्बलस प्रीतः प्रसन्न, प्लीज्ड संकल्पेन संकल्प से, विद द डिजायर अद्य प्रवृत्ति आज से लेकर, फ्रॉम टुडे, क्रीतदासः खरीदा हुआ नौकर, ए स्लेव, विनत आनना नीचे की ओर मुख की हुई, कीपिंग डाउनवर्ड फेस, वी हंसती मुस्कुराती है, स्माइल्स। ये शब्दार्थ पूरे हो गए। अब प्रश्नोत्तर लेते हैं। यह आपका पहला प्रश्न है। उच्चारण कुरुत, उच्चारण करना है, केवल बोलना है। वैसे तो अपन पाठ में बोलते ही है, लेकिन यहाँ पर भी बोल देते हैं। अगर इसके अर्थ लिखो तो भी सही है। अपवत, अकथयत, अगच्छत, निवेद्यत, अपूज्यत, स्वपिति, तप्ति, प्राविशत, अवदत, वत्ति इसमें, वस्ति इसमें, रक्षति इसमें, वदति, चरति, चरति इसमें, करोति इसमें, गच्छति इसमें, अकरोत, पठति इसमें। सारी की सारी क्रियाएं हैं। इसके अर्थ भी बोल देते हैं। अवदत यानी अपवत यानी हुआ, एकथयत यानी कहा, अगच्छत यानी गया, न्यावदत यानी निवेदन किया, अपूज्यत यानी पूजा की, स्वपित यानी सोया, स्वपित यानी सोती है, तपति यानी तपस्या करती है, प्राविशत यानी प्रवेश किया, अवदत यानी कहा। अब ये तो भूतकालिक क्रियाएं हैं, और यहाँ पर वर्तमान क्रिया के साथ में इसमें लगाने से भूतकाल हो जाती है। वदति इसमें यानी कहा, वस्ति इसमें यानी रहता था, रक्षति इसमें रक्षा करता था, वदति यानी कहता है, चरति इसमें यानी विचरण करता था, वदति यानी बोलता है, चरति इसमें यानी विचरण करता था, करोति इसमें यानी करता था, गच्छति इसमें यानी जाता था, अकरोत यानी किया, पठति इसमें यानी पढ़ा था। ये अपना पहला प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न के अंदर उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर अपने को केवल धातु रूप सिखा रहे हैं। तो पहला और दूसरा, पहले के अंदर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और ख के अंदर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर पुरुष लिखे हुए हैं, यहाँ पर पुरुष नहीं लिखे हुए। वस्ति इसमें, वस्त इसमें, वसंती इसमें, पूज्यते इसमें, पूज्यता इसमें आएगा, पूज्यंती इसमें आएगा। ये ऊपर वाला उदाहरण है। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। वस्ति इसमें रहता था, वस्त इसमें दो जने रहते थे, वसंती इसमें यानी सभी जने रहते थे। पूज्यते इसमें, पूज्यता इसमें, पूज्यंती इसमें। फिर क्या, यहाँ पर रक्षता इसमें, तो यहाँ पर क्या आएगा, रक्षति इसमें, रक्षता इसमें, रक्षंती इसमें, ये बहुवचन है। फिर चरती इसमें, चरता इसमें इधर आएगा, चरंती इसमें इधर आएगा। इधर कुर्वंती इसमें, तो इधर क्या आएगा, करोते इसमें, कुरुते इसमें। ठीक है ना। इस तरह से इनकी खाली जगह भर दी जाएगी। तो यहां पर इस तरीके से हमने ये खाली जगह भर दी है जो हमने बोला था। अब ख का देखिए, एकथयत, एकथयताम, एकथयन। ठीक है ना। एकथयत का आ गया भूतकाल का। फिर अपूज्यताम है, तो इधर क्या आएगा, अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन है ही। फिर अरक्षत, रक्ष धातु आ गया। धातु चाहे सब में प्रथम पुरुष है, इधर भी सब में प्रथम पुरुष है। अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षण।
इस तरीके से आपको अगर धातु रूप याद है तो आप अच्छे से इसको कर सकते हो। इस प्रकार से आपको खाली जगह भर देनी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसके बाद में अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। अभी इस दूसरे प्रश्न का ही ग के अंदर मध्यम पुरुष दिया हुआ है, ठीक है ना। मध्यम पुरुष के अंदर क्या है कि धातुएं चेंज होगी, अवस, अवस्तम, अवसत, ठीक है ना। तो वस धातु का लंग लगा भूतकाल में क्या होता है, अवसत, अवस्तम, अवसन, अवस, अवस्तम, अवसत मध्यम पुरुष में होता है। तो यहां पर मध्यम पुरुष में पूज्य धातु का लिखना है, ठीक है ना। तो अपूज्य है, अपूज्यतम, अपूज्यत बिना हलंत वाला, ठीक है ना। अचरत है तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं होता है, तो यहां पर आ जाएगा अचर, अचरतम। इस तरीके से अपना ये हो जाएगा। हो गया ना। अब देखिए घ के अंदर क्या है आपके उत्तम पुरुष है और ये भी भूतकाल है, ठीक है ना। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत। और तीसरी लाइन में अपठम, अपठाव, अपठम। ये दो उदाहरण हो गया। अब लिख धातु का क्या होगा, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। चर धातु का अचरम, अचराव, अचराम। इस तरीके से आपका ये उत्तम पुरुष का खाली जगह भरा जाएगा। ये आपका हो गया दूसरे प्रश्न का अंतिम भी। स्क्रीनशॉट लेकर के ये भी आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। अब ये आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न के अंदर प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में ही लिखना है। तपय प्रभावात के शकाय जाता है। तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र हो गए। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र आगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई। कै शमशाने बस्ती, कौन शमशान में रहता है। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गई। वटु रूपेण तपोवनम कै प्राविशत। ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया। तो पहले प्रश्न का तपय प्रभावात के शाखाय जाता है, तो संस्कृत में उत्तर देना। तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गए, तो यहां पर आएगा हिंस्र पश्व, हिंस्र पश्व है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंस्र पश्व। उसके बाद में पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, तो गौरी शिखर पर्वते। तो ख का उत्तर क्या हो जाएगा, गौरी शिखर पर्वते। अब कै शमशाने बस्ती, कौन शमशान में रहता है, तो शिव है। इसके उत्तर में क्या आ जाएगा, इसके उत्तर में आ जाएगा शिव है। अब गए के अंदर शिव निंदाम श्रुत्वा का श्रुद्धा जाता। शिव की निंदा सुनकर के कौन क्रोधित हो गई, तो पार्वती। इसके उत्तर में आ जाएगा पार्वती। फिर वटु रूपेण तपोवनम कै प्राविशत, शिव, शिव है, इसका उत्तर हो जाएगा। और सभी उत्तर के आगे आपके क्या आ जाएगी, खड़ी पाई आ जाएगी। इस तरीके से एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न समाप्त हो गए। स्क्रीनशॉट लेकर के इनका उत्तर आप लिख सकते हो। अब चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में कै का कम काम प्रतिकथयति। कै यानी कौन, का यानी कौन, तो ये पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में। और हिंदी में अपन कौन बोलते हैं, पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। कम यानी किसको, काम यानी किसको। कम यानी पुल्लिंग किसको, काम यानी स्त्रीलिंग किसको। तो कौन किसके प्रति कहता है, ये जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा ना, ये कौन किसके प्रति कहता है। तो कौन कौन यहाँ आ जाएगा, किसको, जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे वत्से तपय कठिनम भवति, पुत्री तपस्या कठिन होती है, ये कौन कहता है, माता। और कम काम यानी किसको कहती है, पार्वती को। तो इसमें तो प्रथमा विभक्ति आएगी, इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। ये आपका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, यथा है। फिर कै के अंदर अहम तपय एवं चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी। ये किसने कहा था, ये जो है आपके पार्वती ने कहा था। किसको कहा था, माता को कहा था। इसीलिए यहां पर पार्वती आएगा प्रथमा विभक्ति में, माता का मातरम आ जाएगा द्वितीय विभक्ति में। तो यहां पर आ जाएगा पार्वती मातरम, पार्वती ने माता को। उसके बाद में आपके आएगा मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति। मनस्वी लोग कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। ये किसने कहा था, ये विजया ने कहा था। मनस्वी लोग कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं, ये विजया ने पार्वती को कहा था, ठीक है ना। तो विजया में प्रथमा विभक्ति आ जाएगी और पार्वती में द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। अब अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो। मनस्वी कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं, ये किसने कहा था, ये आपके, ये मनस्वी कभी भी धैर्य को, ये विजया ने पार्वती को नहीं कहा था, पार्वती ने विजया को कहा था कि मनस्वी लोग कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अब आपका सही हो गया, पार्वती ने
विजया को कहा। अब ये जो अपर्णा इति नामना प्रथितम, अपर्णा इस नाम से प्रसिद्ध हो, ये किसने कहा था? ये विजया ने पार्वती को कहा था। ठीक है ना, ये हो गया अपर्णा वाला। अब घ के अंदर पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तो पार्वती मतलब पार्वती को कहा, तो यहां तो पार्वती आ गई। प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं, ऐसा किसने कहा था? शिव ने। तो शिव में प्रथमा विभक्ति आएगी, पार्वती में द्वितीय आएगी। ओके, इसके बाद में है जो शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही पहला धर्म का साधन है, ये किसने कहा था? शिव ने पार्वती को कहा था। लेकिन तब तक शिव का पता नहीं था, केवल वो ब्रह्मचारी के रूप में था, इसीलिए यहां पर आएगा वटु ने, वटु मतलब ब्रह्मचारी ने पार्वती को कहा था। ओके, अब लास्ट में फिर से है अहम तव कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारे द्वारा खरीदा हुआ दास हूं, ये शिव ने पार्वती को कहा था। तो यहां पर क्या आ जाएगा? शिव है पार्वती, शिव ने पार्वती को, यहां सब प्रथमा विभक्ति है, यहां सब द्वितीय विभक्ति है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब ये आपके पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको क्या है? प्रश्न नाम उत्तराणी लिखे, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बीच में एक पदम नहीं लिखा है, इसका मतलब अपन को पूरे वाक्य में लिखना है, पूरा सेंटेंस, पूरा आंसर लिखना है। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती ने क्रोधित होकर क्या कहा? तो यहां पर अपने पाठ के अंदर लिखा हुआ है, ये आप लोग जो है देख सकते हो। पार्वती हेडिंग है, क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर के उसने क्या कहा? अरे वाचाल अप्सर जगति ने कोपि स्वस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तदेव वत्सी। तो अरे से लगाकर वत्सी तक, ये आपके पांचवें के क का उत्तर हो गया, अरे से लगाकर वत्सी तक। ठीक है ना, पार्वती ने क्रोधित होकर ये कहा था, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब आपके पांचवें का सेकंड क्वेश्चन है, कै पाप भाग भवती, कौन पाप का भागी होता है? कौन पाप का भागी होता है, ये भी वहीं पर लिखा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो, देखिए ये अरे वाचाल से यहां तक पांचवें के कै का हो गया। अब यहां से शुरू होगा, यह निंदाम करोति सह तो पाप भाग भवती, यह सुनोति सह भी पाप भाग भवती, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। तो यह आपके पांचवें के ख का उत्तर हो गया, यहां से लगाकर यहां तक। ये बुक के अंदर आपके पेज नंबर 37 पर है। अब आपके अगला क्वेश्चन है, पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करना चाहती है? तो इसका आंसर भी आपके पाठ के स्टार्ट में है। यहां पर जो है आप देख सकते हो, पार्वती शिवम पति रूपेण एवांछद एतदत सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, इसके लिए वह तपस्या करने की चाहती है। तो यहां पार्वती से लगाकर एच्छत तक आपके पांचवें के ग का उत्तर होगा। पार्वती क्या करना चाहती है, उसका उत्तर ये होगा। अब यहां पर जो है पांचवें का अंतिम प्रश्न है, पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर गई? तो कया की जगह विजया आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम आएगा। तो यहां पर जो है आपका सेम टू सेम आ जाएगा, पार्वती की जगह पार्वती, साकम गौरी शिखरम गच्छति, साकम शिखरम गौरी शिखरम गच्छति, लेकिन कया की जगह क्या आ गया? विजया। पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर जाती है, और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह खड़ी पाई उत्तर में आती है। अब छठा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मंजूषात पदानी चित्वा समानार्थकम पदानी लिखत, इस इंडेक्स से शब्दों को चुन करके समानार्थक मतलब पर्यायवाची शब्द है वो लिखना है। तो यहाँ पर माता है, मौनम है, प्रस्तरी है, जंतव है, नयनानी है। माता, मौन, पत्थर पर, जंतु और नयन। तो शिलायाम सप्तमी एक वचन, प्रस्तरी, पशव, जंतव, अंबा माता, और नेत्राणी नयनानी, तूष्णीम मौनम। बिल्कुल सही है, ये आपके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इस तरीके से समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेकर के इसका आप बाद में कर सकते हो। अब अपना जो है सेवंत और अंतिम क्वेश्चन, उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद रचना बनानी। वस्ती इसमें, तो देखो वस्ती लट लगा, उसके साथ में इसमें लगाया तो भूतकाल हो गया। इसको अपन अवसत भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भूतकाल का रूप। वस्ती इसमें नहीं रहता था, अवसत ये नहीं रहता था। तो पश्यति इसमें अपश्यत, तपति इसमें अतपत, चिंत्यति इसमें अचिंत्यत, वदति इसमें अवदत, और गच्छति इसमें अगच्छत। इस तरह से आपके ये रूप बन जाएंगे, बिल्कुल सरल सिंपल उदाहरण के अनुसार। लेकिन आपको समझना है कि दोनों भूतकाल अर्थ में होते हैं। अब यहां पर जो है सातवें क्वेश्चन के कुछ बाकी रह गए हैं। बाकी क्या दूसरे टाइप से, अ लिखत इसने पहले लिख दिया। अ लिखत का होता है लिखते इसमें, तो कथियत इसमें का क्या होगा? अकथियत।
नयते इसमें ए नयत, पढ़ते इसमें ए पठत, दावते इसमें ए दावत, हंसते इसमें का ए हसत हो जाएगा। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप लिख सकते हो। और इसी के साथ में ये पार्ट आपका पूरा हो गया है। 7वीं की संस्कृत का 7वां पार्ट पूरा हो गया है। हमारे चैनल पर पूरे 15 के 15 पार्ट और पूरी व्याकरण पढ़ाई हुई, आप पूरा अध्ययन कर सकते हो इन्हीं शब्दों के साथ में। अगले वीडियो तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।